हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे। हमने इसकी पांचों यूनिट अब डिस्कस कर ली हैं। जितना भी कुछ उसमें न्यूमेरिकल थे, थ्योरी पोर्शन था, सब हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए एक कोर्स कंक्लूजन और देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है हमारे सब्जेक्ट में, जिसका नाम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोर सब्जेक्ट है सीएसआईटी ब्रांच के लिए। ये सीएस और आईटी स्टूडेंट दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। गेट में इसके क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे 5 यूनिट थी, हमने पांचों यूनिट कवर कर ली हैं। जल्दी से एक कंक्लूजन और देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले, क्योंकि ये हमारा दो पार्ट्स में है, ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होता है और आर्किटेक्चर होता है। हमने आर्किटेक्चर में देखा कि ये ओवरऑल डिजाइन हमारी जो कंप्यूटर सिस्टम की होती है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हमने देख ली। फिर हमने देखा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जहां पे हमने देखा कि आर्किटेक्चर में जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हमने बात की थी, तो ये कंपोनेंट्स आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, इनको हमने अरेंज कैसे किया है, ये कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसे हम इम्प्रूव कर रहे हैं, ये सब हमने अपनी ये पांचों यूनिट में एक एक करके देखा था। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है, वो हमारा हमने क्या देखा था कि डिफाइन करता है व्हाट अ कंप्यूटर डू, एक कंप्यूटर क्या कर रहा है। और जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हमने डिस्कस किया था कि ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कंप्यूटर वर्क कैसे कर रहा है। तो उस बेसिस पे हमारी जो 5 यूनिट हमने एक एक करके पढ़ी थी, जिसमें पहली जो यूनिट थी वो बेसिक स्ट्रक्चर था कंप्यूटर का। बेसिक स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि क्या कंपोनेंट्स होते हैं, फंक्शनल यूनिट क्या होती है, सीपीयू कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, हमने ये सारी चीजें देखी थी। फिर हमने अगर सेकेंड यूनिट की बात करें, तो कंप्यूटर के अर्थमेटिक जो हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। यहाँ जो अर्थमेटिक थे वो हमने फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक, साइंड अनसाइंड बाइनरी डेटा पे हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किए थे। हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बूथ एल्गोरिथम, ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की थी। हमने ये भी देखा था कि हम कैसे हार्डवेयर के अरेंजमेंट को चेंज करके, रीअरेंज करके हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आप क्यों पढ़ रहे हो, आप क्या रिक्वायरमेंट है उस सब्जेक्ट को पढ़ने की। तो यहाँ हमने बेसिकली यही देखा है कि हम कैसे हार्डवेयर को रीअरेंज करके, हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन सेट है, कैसे हम क्या चीज को इस्तेमाल करके सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यूजर की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो पूरे सब्जेक्ट में हमने यही चीज डिस्कस की है। इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा था कि जो इतना सारा हमारा इनपुट आउटपुट, जितने भी डिवाइसेस हैं कंप्यूटर में, हमने कैसे उनको ऑर्गेनाइज किया है और हमने परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव किया है। पाइपलाइनिंग, हमने कितने सारे सब्जेक्ट इसमें टॉपिक्स देखे थे। फिर हमने देखा था कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, क्यों हम हमारे कंप्यूटर में एक ही टाइप की मेमोरी का इस्तेमाल नहीं करते, क्यों हम डिफरेंट लेवल की मेमोरी को, हम डिफरेंट लेवल में मेमोरी को डिवाइड करते हैं, क्या जरूरत है, ये सब हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ताकि कल को आपको कंप्यूटर को डिजाइन करना पड़े तो आपको ये पता रहे कि हमको कौन से ऑपरेशन के हिसाब से कौन सी मेमोरी का इस्तेमाल करना है, कौन सी मेमोरी, कैश मेमोरी जैसे हमने जो डिस्कस की थी। चलिए, कैसे हम किसी मेमोरी का इस्तेमाल करके हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग को ये सारी चीजें बहुत काम आएंगी। फिर लास्ट में हमने एक टॉपिक देखा था, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम क्या होते हैं। हमने इंटेल एएमडी के बारे में डिस्कस किया था। तो इन सबको हमने डिटेल में डिस्कस किया है हमारे इस सब्जेक्ट में, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में।